जय हिंद साथियों पंजाब के चुनाव परिणाम आने के बाद कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं लोगों की सुनने को मिल रही हैं और पंजाब के चुनाव परिणाम के बाद बहुत सारे लोगों के मन में, कार्यकर्ताओं के मन में घोर निराशा भी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोगों ने पंजाब के चुनाव परिणाम से बहुत बड़ी उम्मीद लगा रखी थी। हम लोगों को भरोसा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी और इसके लिए कार्यकर्ताओं ने, आप सारे लोगों ने दिन रात बहुत मेहनत की, अथक परिश्रम किया। जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है, इस पार्टी को आगे ले जाने के लिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी ईमानदारी के साथ दिन रात मेहनत करके पार्टी को खड़ा किया। पंजाब में भी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, पार्टी को खड़ा किया। यहां की जनता ने भी बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, पार्टी को अपना समर्थन दिया। लेकिन चुनाव परिणाम जैसा हम सोचते थे वैसे नहीं आए हैं और इससे थोड़ा मन में निराशा जरूर हुई है। लेकिन अब यहां हमें तय करना है कि हम पंजाब के चुनाव परिणाम से सबक लेकर, सीख लेकर आगे क्या करेंगे। पंजाब के चुनाव परिणाम को क्या हम सिर्फ नेगेटिव मानेंगे या इसमें हम कुछ पॉजिटिव भी अपने लिए देखते हैं? क्या हम कुछ अपने लिए इसको सकारात्मक परिणाम के भी रूप में देखते हैं? इसका हम लोगों को मूल्यांकन करना पड़ेगा। और अगर हम इन सारी बातों को की ओर ध्यान देंगे, ये बात बिल्कुल सही है कि आज आपका लोग हंसी उड़ा रहे होंगे, आपकी मजाक उड़ा रहे होंगे, क्योंकि एक कहावत है कि जीत के 1000 माँ बाप होते हैं लेकिन हार अनाथ होती है। तो आज आम आदमी पार्टी की पंजाब में हार हुई है तो निश्चित रूप से लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, लोग आपकी आलोचना भी करेंगे, लोग आपके अंदर कमियां भी निकालेंगे। लेकिन इसमें उलझने और फंसने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। और अगर हम देश की राजनीतिक पार्टियों का इतिहास देखें और अगर हम उसका ईमानदारी से विश्लेषण करें और जो पार्टी आज सत्ता में है केंद्र के अंदर, भारतीय जनता पार्टी, उसके बारे में अगर हम विश्लेषण करें तो आपको याद दिला दूं कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना था और उनसे निकला हुआ भारतीय जनसंघ 1952 में चुनाव लड़ा था, बुरी तरीके से हारा था। और उसके बाद 80 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो उत्तर प्रदेश के अंदर तब 425 सीटें होती थी। 425 सीटों में 1980 में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, यानी 3% वोट भाजपा को मिले थे। उसके बाद 1985 में चुनाव हुआ, 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, यानी 4% चुनाव में वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को। और धीरे धीरे आज जो भाजपा उत्तर प्रदेश में 325 सीटें लेके आ रही है, उस भारतीय जनता पार्टी को एक समय ऐसा भी था कई चुनावों में 3%, 4% वोट मिलते रहे। इसी तरह से अगर आप कम्युनिस्ट पार्टियों को देख लें, जिनके नेताओं के ऊपर कभी कोई बड़े आरोप नहीं है इस प्रकार के, जिनके लोग ईमानदारी से राजनीति करने में यकीन रखते हैं ज्यादा संख्या में, उन कम्युनिस्ट पार्टियों का भी इतिहास ये है कि 70 सालों से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बंगाल और केरला के अलावा त्रिपुरा में थोड़ी बहुत उनकी उपस्थिति है। बाकी आप देखेंगे तो 70 वर्षों में 2-3 राज्यों के अलावा कहीं कम्युनिस्ट पार्टियां भी आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन आपकी आम आदमी पार्टी, जिसको आपने सजाया है, संवारा है, दिन रात मेहनत की है आपने, वो पार्टी अगर आप इस पूरे रिजल्ट को पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो आप देखिए कि 2012 में पार्टी बनी और इस चुनाव में दिल्ली के बाद, दिल्ली में 2 बार आपकी सरकार बनी और दिल्ली के चुनाव परिणाम के बाद पंजाब में आपको 20 सीटें मिली हैं। आपने पंजाब के अंदर अकाली दल और भाजपा के माफिया राज, गुंडा राज को खत्म करने की उपलब्धि हासिल की है।
आपने अकाली दल और भाजपा को न सिर्फ हराया है बल्कि उनको विपक्ष में भी रहने के काबिल नहीं छोड़ा। आज आप पंजाब के प्रमुख विपक्षी दल हैं। लगभग 24% वोट आपको मिले हैं, यानी लगभग हर चौथा आदमी पंजाब में आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। और आपके जो वोट हैं ये ईमानदारी के वोट हैं। आपके जो वोट हैं ये पैसे से लिए गए वोट नहीं है, ये दारू से लिए गए वोट नहीं है, ये लोगों के बीच में बंटवारा करके वोट लिए गए वोट नहीं है। ये ईमानदारी से आपको मिले हुए ये 24% वोट है। और इसमें जिस प्रकार के प्रत्याशी आपके चुनाव जीत के आए हैं, चाहे वो रूबी हो, आदरणीय फुल्का जी हैं, चाहे हमारे मीत हेयर हैं, चाहे हमारा जितने भी नाजर सिंह मानसैया हैं, जो चुनाव बलदेव मास्टर जी हैं, जितने भी लोग चुनाव जीत के आए हैं, आप उनकी अमरजीत हैं, जितने भी लोग चुनाव जीत के आए हैं, मोटे मोटे तौर पर ये सारे लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। और ये लोग ईमानदारी से इन्होंने चुनाव लड़ा, इन्होंने दारू नहीं बांटी, इन्होंने पैसे नहीं बांटे। खैरा जी चुनाव जीत के आए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो आपके प्रत्याशी 20 जीत के आए हैं, बलजिंदर कौर जी चुनाव जीत के आई हैं, ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुनाव में पैसे नहीं बांटे, दारू नहीं बांटा, ईमानदारी से चुनाव लड़े और जनता ने उनको चुनाव जिताया। जिस ड्रग माफिया के खिलाफ फुल्का जी चुनाव लड़ रहे थे, आप याद कीजिए उसके बारे में क्या चर्चा थी कि वो तो चुनाव जीतेगा ही जीतेगा। फुल्का जी चुनाव जीत के आए वहां से। तो कुछ निराशा जरूर हुई है, कहीं कहीं चुनाव परिणाम बिल्कुल हमारी अपेक्षा के विपरीत भी आए हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसा महसूस हुआ है कि चुनाव परिणाम हमारे मुताबिक नहीं आए, लेकिन आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, दिन रात आपने मेहनत की है। भगवंत मान ने सुबह से लेकर रात तक रैलियां की हैं, पूरे पंजाब में प्रचार किया है, बहुत सारे साथियों ने मेहनत की है। हिम्मत सिंह शेरगिल जी ने अपनी सीट छोड़ के मजीठिया से जाके चुनाव लड़े। अब परिणाम कई बार हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते हैं, कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा राजनीति में नहीं होता है। लेकिन इस परिणाम को हम लोगों को ये मानना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और शायद पंजाब की जनता ने हमसे 5 साल का समय और मांगा है। शायद पंजाब की जनता ने हमको कहा है कि आप विपक्ष में बैठकर सरकार के कामों पर निगाह रखिए, जहां कुछ भी सरकार गलत करे उसके खिलाफ आवाज उठाइए, एक प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभाइए। हमने नशाखोरी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने की बात कही है, हमने किसानों की जो लड़ाई लड़ने की बात कही है, हमने कार्यकर्ताओं के हक की लड़ाई जो लड़ने की बात कही है, वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी, वो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। साथियों और दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप शहीद आजम भगत सिंह का नाम लेते हैं, आप सुखदेव राजगुरु का नाम लेते हैं, आप शहीद अशफाक उल्लाह का, रोशन सिंह का, राजेंद्र लहड़ी का, खुदीराम बोस का नाम लेते हैं, शहीद चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते हैं। शहीद आजम भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमा। शहीद करतार सिंह सरापा ने अपने प्राणों की आहुति 19 वर्ष की आयु में दे दी। शहीद खुदीराम बोस ने 18 साल की आयु में फांसी के फंदे को चूमा। क्या मिला इनको? इस देश को आजाद कराने के लिए इन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, हमारे वीर सपूतों ने। तो हम तो सिर्फ एक चुनाव लड़े थे और चुनाव के परिणाम से अगर हम निराश हो जाएंगे, अगर हम हताश हो जाएंगे, अगर हम नाउम्मीद हो जाएंगे, तो कैसे हम पूरा करेंगे भगत सिंह का सपना? कैसे हम पूरा करेंगे शहीद खुदीराम बोस का सपना? कैसे हम पूरा करेंगे शहीद चंद्रशेखर आजाद का सपना? कैसे हम पूरा करेंगे भ्रष्ट? पंजाब के अंदर लोगों ने आपको प्रमुख विपक्षी दल बनाया है, पंजाब के लोगों ने आपको अपना वोट दिया है, आपको अपना समर्थन दिया है, आप पे विश्वास जताया है। उनको निराश मत कीजिएगा। उनकी लड़ाई, उनके संघर्ष, उनके मुद्दे के लिए काम करते रहिएगा। निराश और उदास और हताश होने की आपको कतई जरूरत नहीं है। जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, आपके मेहनत को सलाम है, आपको सत श्री अकाल, सर झुका के आपको प्रणाम है। दुनिया में बैठे हुए तमाम एनआरआईज ने, पंजाबियों ने पंजाब को बचाने के लिए अपनी बहुत मेहनत की है, भरसक कोशिश की है। ठीक है, इस बार आपको परिणाम आपके हिसाब से नहीं मिले, लेकिन आगे हमको अपना काम जारी रखना है, अपना संघर्ष जारी रखना है, नाउम्मीद नहीं होना है, कहीं भी अपने भरोसे को तोड़ना नहीं है और जनता के बीच में रहकर अपने आप को फिर से पंजाब में एक मजबूत पार्टी के रूप में खड़ा भी करना है और 2019 सभा चुनाव में और 2022 के
फिर से आने वाले 5 साल के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में एक मजबूत शक्ति बन के आपको पंजाब के अंदर उभरना है। निराश नहीं होना है, कहीं भी हताश नहीं होना है, कहीं भी अपने काम को रोकना नहीं है, कहीं भी जो मेहनत और जो संकल्प लेके हम लोग घर से निकले थे उस पर कहीं भी कोई भी प्रश्न चिन्ह न उठा सके, ऐसा लग के हम लोगों को काम करना है। आप सबके जज्बे को फिर से एक बार सर झुका के सलाम है। कोई चिंता मत कीजिएगा, हम सब लोग मिलकर भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाने का सपना, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने का सपना पूरा करेंगे। गोवा में भी आम आदमी पार्टी को 6% मत मिले हैं, जहां पर किसी भी राज्य में किसी पार्टी की मान्यता के लिए 6% वोट आवश्यक होते हैं। पहले चुनाव में गोवा में भी आपको 6.2% वोट मिले हैं। मैंने जिन पार्टियों का इतिहास आपको बताया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियां हो, 70 साल इन्होंने राजनीति की, लेकिन उसके बावजूद तब जाकर इनको किसी पार्टी को सफलता मिली, किसी को नहीं मिली। आज मायावती उत्तर प्रदेश में 18 सीटों पर सिमट गई, जो 10 बार से वहां चुनाव लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी। आपको तो पहले चुनाव में ही 20 सीटें मिल गई, 18 सीट मायावती को, 17 सीट 18 सीट मायावती को मिली है। तो इससे बहुत निराश और हताश होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं सारे कार्यकर्ताओं को सर झुका के सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। हम सब मिलकर भारत को बेहतर बनाने का सपना, पंजाब को बेहतर बनाने का सपना, शहीद आजम भगत सिंह के भारत को बनाने का सपना, शहीद आजम खुदीराम बोस के भारत को बनाने का सपना पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।